ये घटना उस समय की है जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे। वे अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। गांव के लोग उन्हें देखने के लिए एकत्रित हो जाते थे क्योंकि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उन्हें एक ज्ञानी, शांत और दिव्य पुरुष के रूप में देखते थे। जब वे एक विशेष गांव के समीप पहुंचे तो वहां एक साधु रहता था जो काफी घमंडी और क्रोधी स्वभाव का था। वह लोगों को दिखाता कि वह भी एक महान तपस्वी है, लेकिन भीतर से वह ईर्ष्या से भरा हुआ था। जब उसे पता चला कि बुद्ध जैसे प्रसिद्ध साधु गांव में आ रहे हैं और लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, तो उसकी जलन और बढ़ गई। साधु का क्रोध। बुद्ध जैसे ही गांव में प्रवेश करते हैं, गांव वाले उनका स्वागत करते हैं। कुछ लोग पुष्प अर्पित करते हैं, कुछ चरण वंदना करते हैं। बुद्ध सभी को मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी वह साधु सामने आता है। वह बुद्ध के पास जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तू कौन है जो खुद को ज्ञानी समझता है? तू लोगों को क्यों भ्रम में डालता है? तेरे जैसे ढोंगी तो मैंने बहुत देखे हैं। ये तेरी चुप्पी, तेरी वाणी सब दिखावा है। बुद्ध शांत खड़े रहते हैं। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उनके शिष्य इस अपमान को सहन नहीं कर पाते। उनमें से एक, आनंद, कहता है, भगवान, इस व्यक्ति ने आपको अपशब्द कहे हैं, हमें इसकी सजा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को उत्तर देना जरूरी है। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आनंद, यदि कोई व्यक्ति उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? आनंद बोला, स्वाभाविक है, वह उसी के पास रहेगा जिसने उसे लाया है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गालियां देता है और हम उसे स्वीकार नहीं करते तो वे गालियां उसी के पास वापस जाती हैं। साधु की हैरानी। बुद्ध की यह बात सुनकर साधु अचंभित रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई व्यक्ति इस तरह की गालियों का भी उत्तर शांति और करुणा से दे सकता है। उसका मन विचलित होने लगा। वह सोचने लगा, इस व्यक्ति में कोई विशेषता तो है। मैंने अपने जीवन में कई साधु देखे, पर किसी ने मेरे व्यवहार का ऐसा उत्तर नहीं दिया। बुद्ध के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। वह साधु उलझन में पड़ गया और धीरे धीरे वहां से चला गया। साधु का आत्मंथन। उस रात साधु सो नहीं पाया। उसे बार बार बुद्ध का चेहरा, उनकी बातों की गूंज और उनका शांत स्वभाव याद आता रहा। उसने अपने जीवन में पहली बार स्वयं को झांक कर देखा। वह सोचने लगा कि वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किस प्रकार गुस्से और घमंड का सहारा लेता रहा है। सुबह होते ही वह उठकर बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। वह उनके पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, भगवान, कल मैंने जो कुछ भी कहा वह मेरे अज्ञान और अहंकार का परिणाम था। कृपया मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने उसे देखा और बोले, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया क्योंकि तुमने जो कहा वह तुमने अपने अज्ञान में कहा। जब तुम अंधेरे में हो तो तुम्हें रोशनी की जरूरत होती है, दंड की नहीं। ज्ञान का संचार। उस साधु ने बुद्ध के चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान की याचना की। बुद्ध ने उसे धैर्य, ध्यान और करुणा का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। स्वयं को जानने का मार्ग ही आत्मबोध की ओर ले जाता है। साधु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और एक अनुशासित, शांत जीवन जीने लगा। वह अब पहले की तरह नहीं रहा। उसने गांव में रहने वाले लोगों को भी इस ज्ञान का प्रचार करना शुरू कर दिया। गांव में परिवर्तन। इस घटना के बाद गांव के लोगों का मनोबल और अधिक बढ़ गया। वे जानते थे कि उन्होंने एक ऐसे गुरु को देखा है जो केवल उपदेश नहीं देते बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारते भी हैं। बुद्ध के प्रति उनका सम्मान और भी गहरा हो गया। बुद्ध ने कुछ दिन वहां प्रवास किया और गांव के कई लोगों को धर्म, अहिंसा और आत्म संयम का मार्ग बताया। गांव में झगड़े कम हो गए। लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने लगे। बुद्ध के ज्ञान से पूरा गांव आलोकित हो गया। कथा का निष्कर्ष। यह कहानी केवल एक साधु और बुद्ध की नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में कभी न कभी अपमानित या क्रोधित होता है। यह हमें सिखाती है कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। शांति से दी गई प्रतिक्रिया क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकती है। आत्मज्ञान और करुणा से हम न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी बदल सकते हैं। जिस प्रकार गाली दी गई वस्तु को हम स्वीकार न करें तो वह हमारे पास नहीं आती, उसी प्रकार नकारात्मकता को न अपनाना ही बुद्धिमानी है। शिक्षाएं इस कहानी से। एक, धैर्य का मूल्य। कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य रखने से ही समाधान मिलता है। 2, आत्मनियंत्रण की शक्ति। जो अपने क्रोध, घमंड और ईर्ष्या पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा साधक होता है। 3, अहिंसा और करुणा। अपशब्दों का उत्तर हिंसा से नहीं
करुणा और ज्ञान से देना चाहिए। 4 स्वयं परिवर्तन, जब हम स्वयं को बदलते हैं तभी समाज में भी बदलाव आता है। 5 ज्ञान का प्रभाव, सच्चा ज्ञान व्यक्ति के जीवन को ही नहीं उसके आसपास की दुनिया को भी परिवर्तित कर देता है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी